जैसा कि आज 21 मार्च है और 21 मार्च पे आज 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। उन्हीं पे हम लोग संक्षिप्त में जानने की कोशिश करेंगे। पहला है 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नस्लवाद उन्मूलन दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 मार्च 1960 को दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले शहर में रंगभेदी कानून पास ला के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन उसमें दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने गोली चलाई और 69 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इसी दिन को खासकर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इस दिन को नस्लवाद उन्मूलन दिवस घोषित किया और 21 मार्च 1966 से इसे मनाया जाना लगा। अब आप सब जानते हैं कि इसी नस्लवाद जाति भेदभाव के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे और 7 जून 1893 को पीटर्स मेरिटबर्ग स्टेशन से जब वो प्रिटोरिया जा रहे थे और फर्स्ट क्लास के डब्बे में बैठे थे तो एक टिकट चेकर आता है और उन्हें थर्ड क्लास में बैठने के लिए कहता है। क्योंकि उसके पीछे सिर्फ ओनली वन कारण था, रंग भेद। जैसा भी हो, रंग भेद तब से लेकर आज तक शायद विश्व में किसी न किसी रूप में रहा ही, जिसे आप रंग भेद कह लीजिए, जाति भेद कह लीजिए या नस्ल भेद कह लीजिए, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो यहाँ मैं ज़रूरत समझता हूँ कि ऐसे जो दिन हैं इन्हें सिर्फ दिन यानी कि 21 मार्च तक ही सीमित ना रखा जाए, इन्हें गंभीरता से लिया जाए। और अब वो वक्त आ गया है जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन में इन सब चीज़ों का स्थान नहीं होना चाहिए। इसी तरह अब हम दूसरे दिवस पर आते हैं। 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। अब वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे की बात करते हैं। 21 मार्च को ये मनाया जाता है, इसके पीछे का खास कारण है कि जो वनों के गिरते स्तर हैं और बढ़ता पर्यावरण जो असंतुलन है उसको देखना है, उसके प्रति लोगों में जागरूकता लाना है और इस असंतुलन को संतुलन में बदलना है। अब इसके लिए अब जैसा कि भारत की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33.3% भूभाग पर वन का होना चाहिए, लेकिन काफ़ी चिंता का विषय है कि हमारे यहाँ भारत में देश के कुल 21.6% भाग पर ही वन है, जो कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ओनली 2.89% है। तो यहाँ हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि आने वाले मौसम और जलवायु परिवर्तन जिससे कि हर तरह की हानि होती है, अगर आज इसे हम गंभीरता से नहीं लेंगे और इसके प्रति हम जागरूक नहीं होंगे तो आने वाली दिनों में पूरे विश्व को और साथ ही साथ भारत को भी एक गंभीर संकट के रूप में झेलना होगा। इसी तरह अब हम तीसरे दिवस की बात करते हैं, विश्व कविता दिवस, वर्ल्ड पोएट्री डे। वर्ल्ड पोएट्री डे का कारण है कि 1999 में पेरिस में यूनेस्को का सम्मेलन हुआ था, 30वां अधिवेशन हुआ था। 30 समिट में ये निर्णय लिया गया था कि 21 मार्च 2000 से विश्व यानी कि विश्व कविता दिवस मनाया जाएगा। और विश्व कविता दिवस मनाने का खास उद्देश्य था कि लोगों को पढ़ने और लिखने के प्रति जागरूक करना, उनमें रुचि पैदा करना, बुकों की छपाई को बढ़ावा देना और कविता के माध्यम से लोगों को शिक्षित करना। कविता एक ऐसी विद्या है जो लोगों को जोड़ने का सबसे सरल और सहज माध्यम मानी जाती है। कविता हिंदी साहित्य की वो खास विधा है जो खूबसूरत से खूबसूरत विचार को कम शब्दों में कहना जानती है। हिंदी साहित्य में कविता लिखने वाले अनगिनत सितारे रहे हैं, जिनमें से मैंने कोशिश की है कि 10 बेहतरीन शख्सियतों को आज याद की जाए, जो मेरे अनुसार हैं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार
जो कि इनके कविताओं को साहित्य संसार में सदियों तक याद किया जाएगा, जिनके नाम मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, अब्दुल रहीम खान ए खाना, जिसे आगे चलकर हम रहीम के नाम से जानते हैं, जो अकबर के नौरत्नों में से एक थे, और कबीर। अब इसके बाद आज के दिन विश्व कविता दिवस पर हिंदी साहित्य की वो 5 बेहतरीन कविताएं जो मेरे अनुसार हैं, उनकी एक एक पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगा, इसको आप लोग सुनना। ये सबसे पहली जो मेरी कविता है वो है कलम, जिसका शीर्षक है कलम, आज उनकी जय बोल, रामधारी सिंह दिनकर की। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। इसी तरह मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जाना, जिसे केदारनाथ सिंह ने लिखा है। उन केदारनाथ सिंह जाना में कहते हैं कि उसने कहा मैं जा रही हूँ, मैंने उत्तर दिया जाओ, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। मेरी तीसरी कविता है महादेवी वर्मा जी की, जो तुम आ जाते एक बार, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते हुए पथ परवार, जो तुम आ जाते एक बार। इसी तरह चौथी मेरी पसंदीदा कविता है मैथिली शरण गुप्त जी की, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश करो मन को। और इसी कड़ी में मेरी 5वीं पसंदीदा कविता है जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन जी की। कितने इसके प्यारे होते जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, जो बीत गई सो बात गई। थैंक यू।